फ्रिक्वेंटली इसे गुनगुनाता रहूँगा। ये करते करते धीरे 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 आई वॉज कनेक्टेड टू सॉन्ग्स, फिल्म सॉन्ग बड़ा होता गया। एंड द डे व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन अ स्टेज, देन आई कम टू नो कि उस पैलेस में एंट्री हो चुकी है, बिकॉज दैट पैलेस वॉज सिंबल ऑफ माँ सरस्वती, दैट पैलेस वॉज सिंबल ऑफ म्यूजिक। तभी वो सफेद था। हाँ, तभी जो सफ़ेद था, उसमें जो जाने की मेरी कोशिश थी, जो फ्रॉम माई सोल आई वॉन्टेड टू गेट कनेक्टेड विद दैट ऑरा, दैट आई कम टू नो, आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैं उस पैलेस में, उस ऑरा में, उस म्यूज़िक की वो पवित्र जो वी कॉल द वाइट कलर इज़ वेरी पायस, कि उसमें मैं जा चुका हूँ। एंड आई वॉज सो रिलैक्स्ड। तो इस तरह से शुरुआत हुई। हमने सुना आप जब स्टेज पे, आपका शायद शुरुआती परफॉर्मेंस जो था जब आप शायद 10-11 साल के थे, तो वो अभिनेत्री फिल्म का गाना सारेगामापा था। हाँ, अभी स्कूल में छोटा बच्चा देखता है कि एक बहुत ही हायर लेवल पे कंपटीशन ऑफ म्यूजिक चल रहा है। द कंटेस्टेंट्स ये दे केम फ्रॉम हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इटसेल्फ. So this somebody told me they have some photographs and a few of them they have the videos. So somebody explained कि you started crying, मुझे भी गाना है, मैं भी गाना वहाँ, मैं भी गाना। अच्छा, मतलब वहाँ पे कंपटीशन किसी का चल रहा था? No, I was not the part of it. हाँ, no. तो आपने बोला आपने It happened in our school. अच्छा. And because I was completely in love with music. मुझे लगता था कि कोई गा रहा है, I will sing also. अब बेशक हिंदी में बताइए ना, हम सब लोग चैनल पे भी हिंदी में बात करते हैं। मुझे रोका नहीं गया, कहते तुम गाओ। Then somebody came कि नहीं बच्चों को अलाउड नहीं करेंगे स्टेज पे। Then वो कहते वो फेंट होना शुरू हो गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ थी, तो जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट है कि गवर्नर ऑफ हिमाचल, उन्होंने कहा कि एक बच्चे की बार बार बात चल रही है और अभी पता चला कि फेंट हो रहा है। अगर वो गाता है, स्कूल वाले भी कहते हैं कि कभी कभी गाता है, तो गाने दीजिए। एंड देन आई संग ऑन अ स्टेज द सॉन्ग सारेगामापा पा 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 दा रे गा रे मेरे संग मेरे साजना, सारेगामापा पा 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 गा रे गा रे मेरे संग मेरे साजना। तो ये गाना जब खत्म हुआ तो आप कितने साल के थे तब? 6 साल का होगा मेरे ख्याल से। हल्का सा मुझे थोड़ा सा याद है। मतलब ये 77-78 की बात है? अब 77-78 के अब कहाँ पे जाएगा वो पता नहीं मुझे। हाँ, वो आइडिया नहीं मुझे, क्योंकि गाना इतना मेरे को याद है कि 4 बार मैंने गाया है। तो इसका मतलब है कि 4 बार मैंने गाया नहीं, 4 बार सुना गया मुझसे, रिपीट। एंड देन उसी एक ही प्रोग्राम में 4 बार सुना गया यही गाना। जब खत्म होता तो फिर ऑडियंस क्लैप करती थी, तो दोबारा यहाँ पे भी क्लैपिंग हुई, आपने दोबारा नहीं गाया? सो स्वीट। तो उसमें एक्चुअली सरगम जो आती है, सारेगामा पा 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 धामा रे, लेकिन धा को भी मैं गा बोलता था कि इतना गाने का जो पहला शब्द है गा, वो मैं उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाता था। सारेगामा पा 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 धामा रे, दिस इज द करेक्ट व्हाट आई वाज यूज्ड टू सिंग। धा को गा बोलता था। सारेगामा पा 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 गा रे गा रे मेरे संग मेरे साजना, सारेगामा पा। दिस आई वाज यूज्ड टू डू इन माय चाइल्डहुड। व्हाट? इम्प्रोवाइजेशन, खेलना, सुरों के साथ तमाशा करना, खेलना, सुरों के साथ अटखेलियां करना। तो ये सब लो टोन पे ले जाना, एनर्जेटिक लेवल पे ले जाना, चार्मिंग लेवल पे जाना, फिर प्रोफाइल उसका लो प्रोफाइल का लेना। सारेगामा पा 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 गा रे गा रे मेरे संग मेरे साजना, सारेगामा पा 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 पा। ये दिस आई वाज यूज्ड टू, एंड इवन आज भी करता हूँ। तो उन्होंने ट्रॉफी कहा कि इस बच्चे को दे दी जाए। द मोमेंट आई कम टू नो कि ट्रॉफी दे हैव अनाउंस्ड ऑन माई नेम, तो ट्रॉफी बोला तो मैं नाचना शुरू कर दिया
इतना नाचा मैं, इतना नाचा। कहते बच्चा कितना खुश है ट्रॉफी का नाम सुनते। कहते नहीं नहीं आपको गलत कहो, टॉफी समझ बैठा है। एंड दिस हैपेंड। कहते टॉफी समझ बैठा है। ट्रॉफी लाए तो मैंने पुशअप कर दिया ट्रॉफी को। ये बात बाद में मैंने रहमान को बताई कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ट्रॉफी, आई एम फॉन्ड ऑफ टॉफी। सो रहमान साहब के लिए कहते हैं कि छैया छैया जो है धुन आपने सजेस्ट कर की थी। नहीं सर, ये बेसिकली पैटर्न होता था जब लता जी, आर डी बर्मन साहब, आशा जी, आर डी बर्मन जी, किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी साहब, ये एक महफिल रचाते थे। एक महफिल रचाते थे। वी हैव गॉट सो मैनी थिंग इन आर प्रोग्रेस, इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस। हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे तरक्की की है, बहुत सारी जगह पे तरक्की की है। अभी हमारे पास कई तरह के आईने हैं जिसमें हम तरह तरह के चेहरे देख सकते हैं अपने। वरना एक वक्त ऐसा भी था कि आईना ना हो, लोग अपने एहसास से अपने आप को पहचान लेते थे, अपनी फीलिंग से, अपने एहसास से। लोग एक ऐसा भी वक्त था जब लोग कॉन्फिडेंस का रास्ता नहीं अपनाते थे, यकीन का रास्ता अपनाते थे। कॉन्फिडेंस कैन बी लूज बट बिलीव कैन नेवर लूज। बिलीव बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बहुत रिलैक्सिंग है। कॉन्फिडेंस में अग्रेशन है, हाई अलर्ट है, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कई जगह पे अग्रेसिव भी कर सकती है। बट बिलीव इज सो रिलैक्सिंग, इज अ वेरी फ्लर्टी, इज वेरी हम्बल, इज अ वेरी, इट क्रिएट सो मच कंसिस्टेंसी। तो अभी वो जो महफिल लगती थी, लता जी बैठे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हैं, राइटर बैठे हैं, वहाँ पे ताज़ा माहौल में इन्हेंस किया जा रहा है पर्सनैलिटी, गाने की पर्सनैलिटी को इन्हेंस किया जा रहा है। उसी वक्त गाना लिखा जा रहा है। कभी कभी फिल्म की स्टार कास्ट भी आके बैठे हैं, सज धज के बैठे हैं। एक महफिल, और महफिल फिर दूसरे दिन भी लगती थी, फिर तीसरे दिन भी लगती थी, तब जाके गाने का जन्म होता था। कई गाने तो मैं टावल बांध के गा गया हूं। अभी पाओ कोई आता ही नहीं, मैं अकेला बैठा हूं। हाँ जी पाजी तुसी तानू गाना भेजता, कुछ गाने, ज़्यादा नहीं, कुछ गाने तानू गाना भेज दिता, वो तुसी कमाल कर दोगे। मैं क्या भाई सिंगर हूँ, तांत्रिक नहीं हूँ। हाँ, आई एम नॉट अ तांत्रिक, आई वॉन्ट टू सी। द डे वन व्हेन आई वाज सिंगिंग कर हर मैदान फतेह फॉर संजू फिल्म, I was flabbergasted to see Raju Hirani was holding the lyrics in his hand. 2 दिन की छुट्टी वो ब्रेक लिया उन्होंने, शूटिंग कर रहे थे कंटिन्यू, और म्यूजिक डायरेक्टर भी, राइटर भी। ऐसा जहाँ जहाँ जब भी होता ना, बहुत स्पेशल लगता है। तो वो तब भी होता, तब गाना ऊपर। अभी छैया छैया की बात आई, वो कहते हैं कि आपने थैया थैया जो सूफी कलाम था उसको आगे बढ़ाकर उसकी धुन बनवाई। नहीं, प्रॉब्लम इंग्लिश थी। मैंने उनको पंजाबी में कलाम सुनाया जब उन्होंने कहा कि व्हाट डज इट मीन ऑफ तेरे इश्क नचाया, इश्क तेरा इश्क डेरा मेरे अंदर कीता, भर के प्रेम प्याला पीता, आजा सजना। आपने क्या सुनाया था वो हमें सुनाएंगे? मैं गा के भी सुनाऊंगा। तो ये सारी पोइट्री जो है पंजाबी में, हार्डकोर पंजाबी में, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पोइटिक, वेरी डिवाइन, वेरी स्पिरिचुअल। तो रहमान टोल्ड मी कि आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस पोइट्री। आई सेड भाई इतनी अंग्रेजी कहाँ से लाऊंगा? So too much, and it is really difficult to narrate the meaning, explain the meaning of the poetry in another language. तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे माइक दीजिए। तब तक वो मुझे राइटर समझ रहे थे। दैट इज डिफरेंट स्टोरी विच मे आई कैन एक्सप्लेन इन 2 sentences। तो माइक लगाया, मैंने कहा आई विल सिंग, आई विल ट्राई, and through to my expression of singing you will understand the meaning of this song. And it happened. And what was that? Idai mera yaar nahi aaya, idai mera yaar nahi aaya, ho tere ishq नचाया कर थैया, हो तेरे इश्क नचाया कर थैया, थैया 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 थैया, इश्क डेरा मेरे अंदर कीता, भर के प्रेम प्याला पीता,
आजा सजना, आजा सजना, नहीं ते मैं मर गईया, कर दैया दैया दैया, कर दैया दैया दैया, कर दैया 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 दैया, चल जैया 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 जैया। सेम थिंग हैपेंड। थैंक यू। तो वो मैंने उनके साथ, थैंक यू वेरी मच, मैंने उनके साथ ये मेलोडी दैट दिस पोइट्री आई शेयर्ड विद देम। उससे पहले वो आपको राइटर मानते थे, लिरिसिस्ट? हाँ, मैं जब एक्चुअली रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो बहुत फनी है मुलाकात एक, तो उनके एक सेक्रेटरी थे तब नोएल, तो मैं वहाँ जाता रहा 3-4 दिन। मैंने सीडी भेजा अपना, मेरा एक सीडी था व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड, तो एक सीडी था मुंडा साउथ हाल्दा, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। तो स्कूल टाइम पे हम वहाँ पे यूनिफॉर्म में, स्कूल की यूनिफॉर्म में, रेड कोट, रेड टाई, वाइट शर्ट, रशिया से, यूक्रेन से 2 लड़कियाँ, वो सैक्सोफोन बजाती थी, कीबोर्ड बजाते थे। हम 400-500 पाउंड में एक छोटा सा कर लेते थे, तो उसमें हमारे पिज्ज़ा और ये वो सब हो जाते थे। सो एनीवे, तो सीडी उन्होंने सुनी नहीं, तो मैं रोज सज धज के, मेरा परफ्यूम भी ख़त्म हो गया, एंड आई वॉज नॉट हैविंग इनफ मनी। तो नोएल ने मुझे देखा, कहते तुम रोज आते, तो क्या करते हो तुम? मैं कहा जी मैं गाता हूँ। कहते नहीं नहीं, इसके अलावा क्या करते हो? मैं कहा ये कौन सी बात हुई यार, तुम व्हाट डू यू मीन, तुम क्या कहना चाहते हो? तो गोविंद नहलानी जी दूर खड़े थे, कहते इधर आ। तो वो पंजाबी बोलते हैं, कित्थों, केड़ी जगह तो तू? अब मैं कंफ्यूज था कि इनको अगर लंदन वंदन बोला तो ये भगा देंगे। मैं कहा जी पंजाब। एक्चुअली आई वॉज एक्चुअली बॉर्न, बाय द वे मेरे बायोडाटा पे बर्थ प्लेस जो है इंडिया लिखता हूँ मैं। आई कांट डिवाइड माई कंट्री मोर, आई नेवर I have been blessed 3 times for national award, and one thing they noticed कि यार इसको एक बार फ़ोन पे बात कराइए administration of national award की, why you wrote birthplace India? I said कितना करें, मेरी आंखों के सामने 11 स्टेट तो बन गए हैं, अब और कितना बांटूँ इसको? क्या I'm from this and कोई कहता ही नहीं जल्दी I'm from anyway। तो आपने गाने लिखे तक्षक का गाना मैंने लिख दिया, मोहे रंग दे, अपना गोविंद नहलानी जी की, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। आशा जी ने गाया भी। तो उसके बाद, उसके पहले जब तक्षक का गाना लिखा, तो गोविंद नहलानी जी ने रहमान को बोला, अरे रे रे रे, दिस बॉय इज फैबुलस, पता नहीं क्या क्या तारीफें करके। रहमान एकदम दरवाजा खोल के प्रकट हो गया मेरे सामने, जैसे किसी ने मंत्र पढ़ा हो। तो वेरी गुड, विल यू राइट 1 more song फॉर दिस फिल्म? तो मैंने, एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी कि जो हीरो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताना चाहता कि मैं टेररिस्ट, और क्यों बना तो ये चली जाएगी मुझे छोड़ के। तो बहुत सिंबॉलिकली उसको एक्सप्लेन करता है। तो दैट आई हैव रोट एंड दे वर फ्लैबरकास्टेड कि ओह यार। तो कहते एक गाना और लिख दो। रहमान बोले, कहता मेरे एक एल्बम है वंदे मातरम, उसके लिए एक गाना मुझे चाहिए पिक्चराइजेशन करने। वंदे मातरम उनका आया था गाना। तो मैंने पीर बाबा बुल्ले शाह जी का कलाम उनको सुना दिया, एंड मैं बाकी आपको बताया कि उसको गा के भी सुनाया। तो उनको लगा, कहते पर तुमने बताया नहीं कि तुम गाते भी हो। मैं 3 दिन से करके रहा हूँ, हाथ पांव जोड़ रहा हूँ आपके कि मुझे सुनो। तो पर तुमने ये नहीं बताया कि मेरा गाना सुनो। मैं क्या आप कैसे मेरे अंदर पूरा साहिर साहब की आत्मा डाल दी आप लोगों ने मेरे अंदर। एंड बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट पोइट्री, आई लव पोइट्री, बिकॉज मैंने बचपन से एक चीज़ का ज्ञान मिला था मुझे कि जो सुन सकता है वो समझ सकता है, और जो समझ लेगा वो कर लेगा। तो जब भी मैं कभी गाना अंडरस्टैंड करने जाता हूँ तो आई लिसन प्रॉपरली। वो बिलो एवरेज हो पर्सन, वो कंटेंट अबव एवरेज हो, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शब्द मैं यूज़ नहीं करता। मुझे ये बहुत स्टूपिड सा लगता है कि इतना ऑर्डनरी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। मैं ये आई डोंट एक्सेप्ट दिस सेंट कि कहते हैं ना एक्स्ट्रा स्पेशल, दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेल। एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो मैं हमेशा बचपन से सोचता यार इतना ऑर्डनरी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। सो तो नहीं, आई वाज यूज्ड टू, स्टिल आई डोंट एक्सेप्ट दिस सेंटेंस। तो वो फिर मैं पोइट्री को समझता। पोइट्री आपको
पूरी सिचुएशन नरेट करती है. व्हेन द पोइट्री कम्स फ्रॉम गुलजार साहब, जावेद साहब, समीर जी, एंड द पीपल लाइक नाउ दीज डेज इरशाद कामिल, मनोज मुंतजिर एंड मैनी ऑफ द न्यू कमर्स आल्सो, पोइट्री नरेट करती. फिर पोइट्री को जब उसमें शब्द आते हैं, है ना, अलग अलग तरह के शब्द आते हैं, ये आंखें, ये मस्ती, कयामत कयामत कयामत, ये कंगना, ये, तो वो एक नरेशन है, श्रृंगार रस बोलते हैं उसको, फिर गाने का मज़ा आता है. इसलिए आई एम ब्लेस्ड दैट आई गेट अपॉर्चुनिटी. फिल्म इंडस्ट्री में मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है गाने की, तो मैंने ये बहुत अच्छी चीज़ नोटिस किया है कि डायरेक्टर्स ऑफ द फिल्म, प्रोड्यूसर्स तो खैर उस वक्त हाजिर नहीं होते, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर, दे गिव मी अपॉर्चुनिटी टू सिंग रैंडम. एंड ये रैंडम क्या होता है? ये रैंडम वही है कि एक तरफ शेर जो है पिंजरे में बंद है, लेकिन है वो शेर, एक जंगल का शेर है, उसकी अलग बात होती है, उसकी चाल ढाल बहुत. तो वो रैंडम सिंगिंग कहते हैं कि आप आज़ाद हो कि जो आपका मन करे, जो कंपोजिशन हमने आपको बताई है, तर्ज, जो नियम और कायदा हमने आपको बताया, उसको मेंटेन करते हुए आप अपनी तरफ से जितना इनपुट कर सकते करो. तो बचपन से उस चीज़ का शौक रहा मेरे को. नहीं तो आपने कोई ऐसे गाने हैं जो धुन अलग थी, आपने उसको इम्प्रोवाइज करके चेंज कर दिया? नहीं, चेंज मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट, बिकॉज ऑफ बहुत बड़ी मेहनत से. नहीं, लेकिन उसको आप जैसे स्टेज पे करते हैं परफॉर्म, तो आपने कहा ना कि आप लो नोट्स पे चले जाते हैं, फिर हाई चले जाते हैं. स्टेज पे आप कर सकते हैं क्योंकि गाना ऑलरेडी जो है, जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सीन जो बनाया गया था. हमने सुना आप जैसे जब आप किशोर कुमार के गाने गाते हैं, जैसे आपने ट्रिब्यूट में गाए, तो वो यू डिड नोटिस दैट. हाँ, तो वो ट्रिब्यूट में जब आपने गाए, तो वो उसमें एक, वो सुखविंदर के गाने थे, वो किशोर कुमार को ट्रिब्यूट जरूर था, लेकिन वो गाने में जो गाने का जो आत्मा थी वो सुखविंदर की थी. वो एक जरा सुनाए तो लोगों को भी समझ में आए मैं क्या कह रहा हूँ. एक्चुअली बेसिकली नकल तो नकल ही होती है, पर इंस्पिरेशन डिफरेंट होती है. इंस्पिरेशन, किसी से प्रभावित होना, किसी से मुतासिर होना, दैट इज डिफरेंट थिंग. जब आप किसी चीज़ से मुतासिर होते हो तो आप उसे अडॉप्ट करते हो, फिर आपका अपना जो चस्का होता है, चस्का इज वन स्टेप अहेड फ्रॉम पैशन. बड़ा कमाल की चीज़ होती है चस्के से की हुई मोहब्बत, चस्के से किया हुआ इश्क. अरे बड़ा उसका मिजाज बड़ा गर्म मिजाज होता है उसका, बड़ा बहुत कमाल का होता है. तो वो चस्का जो होता है वो, जैसे आपने मेरे दिल में आज क्या है गाया था, मैंने गाया, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं. मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं. अब दिस इज द सिंगर जो इस प्रोफाइल पे भी गा रहा है. कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह. तो कुछ चीजें, संगीत का असर देखिए मेरे पे कितना है कि मैं अपनी पॉकेट में एक मलमल का रुमाल रखा हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ा नोजी है. अचानक गायब हो गया वो. दिस इज व्हाट. आप शैल आई शेयर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो लोग स्टेमर करते हैं, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है उनके लिए. अगर जब वो बात करना चाहते हैं तो वो, दैट इज नेचुरल, उसकी उनकी पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कंटेंट उनके भी वो लिख देंगे. लेकिन अगर वो अपनी बात को वो जितना भी गुनगुना सकते हैं, चाहे वो बेसुरा हो, चाहे वो थोड़ा गा सकते हैं या नहीं, लेकिन जब वो गाते तो स्टैमर नहीं करते. दिस इज न्यू थिंग. जब वो थोड़ा सा गुनगुना के बात करते हैं, दिस व्हेन आई टोल्ड विशाल भारद्वाज जी अबाउट दिस, तो कमीने फिल्म में जो दूसरा कैरेक्टर था शाहिद का, उन्होंने उस जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है गुंडों के द्वारा, तो वो गा के एक्सप्लेन करता है थोड़ा. तो ये एक बड़ी अभी मैजिक हुआ है. मेरा रुमाल अंदर ही रहेगा. एंड आई वाज वंडरिंग कि यार वहाँ फूफा करते कैसा लगेगा यार, बहुत अजीब सा लगेगा, बट इट्स नॉट हैपनिंग. एनीवे, नजर ना लगे. तो किशोर दा मेरे फेवरेट हैं. वाई? कभी कभी लोग कहते हैं कि किशोर दा के अंदर वो बात नहीं थी जो क्लासिकल सीखे हुए लोगों में है. क्यों नहीं? 100%. ही वॉज अ 440
ऑफ सिंगर। 440 इज अ टेक्निकल वर्ड कि जो बिल्कुल सुर और उसमें ऐसा घुसा हुआ इंसान जो जिनकी आवाज बाय मीटर 440 यानी बहुत अति सुरीला इंसान। एंड ही वॉज सो गुड इन सिंगिंग। उस जमाने में रफ़ी साहब ने अपना जादू बिखेर रखा था, सब थे, लेकिन लता जी और आशा जी जैसे टैलेंटेड लोगों के साथ में खड़े होके अपना इम्पैक्ट छोड़ देना, इट्स नॉट ईजी। आई लव किशोर दा। जैसे आपने लेकर हम दीवाना दिल गाया था, बहुत सारे गाए। आई लव पंचम दा। पंचम दा को मैं, पंचम दा का नाम है राहुल देव बर्मन। आई पीपल कॉल हिम इन द फिल्म इंडस्ट्री पंचम दा। आई कॉल हिम पीर बाबा। We have a people like, हाँ जी, वो आपके लिए सवाल लेके खड़े हैं। हाँ जी प्लीज। कई सारे लोग पूछना चाह रहे हैं सवाल, तो एक एक करके सवाल क्या, फरमाइशें आना शुरू हो जाएंगी मुझे लग रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि सवाल के साथ फरमाइशें शुरू होंगे। सर, आपने बहुत शानदार तरीके से भी गाना गाया और एक आपने बात कही चस्के का इश्क। चूंकि ये चौपाल है, यहाँ पे बहुत सारी राजनीति की बात सुनी। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि हाल में हमने देखा है कि बहुत सारे सिंगर्स ने कहा है कि उनको मंदिर और मस्जिद में लाउड स्पीकर्स नहीं पसंद है, इस पर आप क्या कहेंगे? नो, बेसिकली इट स्टार्टेड नाउ। मैं धर्म के नाम पे बात नहीं कहना चाहता कि उसमें जो एक सिंपल सा फंडा है, जब कोई कहे कि लाइट कम कर दो, मैं आई हैव अटेंशन, जब को कहे कि लाइट कम कर दो तो आप पूरी लाइट बंद कर दो, ये भी तो नहीं बात अच्छी है। अगर आप कहे कि ज़रा सी लाइट बढ़ाना तो पूरे शहर की आप लाइट जगा दो, दैट्स नॉट करेक्ट। इट कैन, वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस्ड, दैट्स इट। उसमें कौन सी बड़ी बात? क्या अकीदत में आपके कोई कमी तो आने वाली नहीं है। जब जय श्री राम जी का नारा लगाएंगे आप, तो उसमें आपकी आत्मा ने लगाना है। टेस्ट जुबान का नहीं, जहन का होता है। हम सोचते हैं कि टेस्ट जुबान का है। ये जैन गुरु तो हाथ में मूंग की दाल उबली लेके, पानी का गिलास लेके 40 किलोमीटर कैसे चल जाते, मुर्गे वाले बैठ जाते रास्ते में। तो टेस्ट जुबान का है, आत्मा का है। तो इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज़ान हो जाए, प्रार्थना हो, वॉल्यूम थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए, दैट्स इट। तो देखिए, कलाकार यही होता है कि कितना मुश्किल सवाल, इस पर कितनी बहस हुई किशोर, और कितना बढ़िया समाधान बता दिया उसका। हाँ, जी, क्योंकि सुनना तो आपकी आत्मा ने है। आप बंद मत कीजिए रेडियो, अपना स्पीकर्स कम कर दीजिए, बस। सुखविंदर जी, आपसे सवाल ये है कि आपने कहा कि ए आर रहमान के सामने कलाम आपने गाया। ए आर रहमान के सामने आपने कलाम गाया। हाँ, बुल्ले शाह का वो कलाम अगर आप सुना पाए, हमें फरमाइश है एक प्रकार की चीज। अभी वही था, हो तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया कर थैया 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 कर थैया 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 कर थैया 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 कर थैया थैया थैया। इश्क डेरा मेरे अंदर कीता भर के प्रेम प्याला सजना, इश्क डेरा मेरे अंदर कीता भर के प्रेम प्याला पीता। आजा सजना, आजा सजना, आजा सजना, आजा सजना, नहीं ते मैं मर गईया। कर थैया 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 कर थैया 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 कर थैया 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 कर थैया 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 थैया। धनी रे सा मगा मगा रे सा रे नि सा मगा रे सा नि सा धनी सा मगा मगा रे सा नि सा गा मगा धनी सा गा मगा धनी सा मगा मगा रे सा रे नि सा मगा रे सा नि सा धनी सा सा धनी सा कर थैया 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 कर थैया थैया थैया। ईदाई मेरा यार नहीं आया, ईदाई मेरा यार नहीं आया। रब्बा खैर होवे ओदे दम दी। यारा वालियां नींदरा बानन असा रात गुजारी गम दी। कर थैया 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 कर थैया 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 कर थैया 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 थैया। दिस इज अ पार्ट ऑफ, क्योंकि नहीं, अब इस रेंज से आपका, जैसे वो चलते चलते फिल्म का गाना था, लाइव ही ना गई। हाँ, तो ये पहला गाना है जो सैड है और
दुनिया नाचती है, मेरे को समझ नहीं आई। इसमें बिछड़ जाने का गम है। हाँ, मैं वैंकूवर हो या टोरंटो हो, वहाँ तो इसकी फरमाइश मतलब टॉर्चर लेवल पे है कि तू काका जाग बखा, जेकर ये गाना नहीं गाना तो तेरी हड्डियां भन देंगे। अच्छा, पहली शो शुरू होने से पहले उन्हें नहीं, फिर तू भूल जाना। मैं कैसे भूल जाऊंगा, मैं शुरुआत इसी से करूंगा। हाँ, वाई टू सो, तो यहाँ भी कर दीजिए ना। हाँ, लेकिन ये बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट। फिर 4-5 शोज में ऐसा हो कि मैं गा रहा हूँ एंड इट्स वेरी इमोशनल एंड इट्स वेरी, इट इज़ अ सैड सॉन्ग। चलते चलते फिल्म में एक सिचुएशन आती है जिसमें मोहब्बत बिछड़ जाती है, इश्क जो है, ये 2 कैरेक्टर है, अलग अलग हो जाते हैं। वो जुदाई का गाना है और ये नाच रहे हैं। फिर मैंने एक किसी को पूछा था, मैं क्या वाई, कहते क्या करें, मजबूरी है, तुम्हारी आवाज़ नाचती है, चक्कर ये है। हाँ, तो मैंने कहा ये क्या करें, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई है, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, हो मैंने मादा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए जिवें टुटे अंबर तो तारा, हो तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए जिवें टुटे अंबर तो तारा, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई। मेरा सवाल यह था कि रेंज जो है आपकी, एक रिक्वेस्ट है मेरी, मैं सॉरी, कैन वी स्टॉप इट फॉर अ मिनट? हाँ, एक तो मैं पानी का घूंट पीऊंगा। हाँ। एक इनको मुफ्त की बड़ी पब्लिसिटी मिलती है। हाँ, ये बिना, हाँ, मान ना मान, मैं या रहमान। हाँ। तो वो ये देखो, हालांकि उल्टा रखा, आपने अच्छा किया। हाँ। पर कहीं तो मुझे तो नजर आ ही रहे हैं ना। ये बिना कोई पैसा नहीं दिया इन्होंने। 18 चैनल पे, डिफरेंट चैनल पे ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा और 1 रुपया नहीं देना इन्होंने। एक तो उतारो इनको। मार्केटिंग वाले बड़े खुश हैं। मेरे को ये रोलैंड कंपनी ने कहा कि आप हमारे कीबोर्ड यूज करते हैं, तो ये तो वॉइस वैसे भी चल जाती है, तो आप हमारे ब्रांड यूज करते हैं, यू गिव अस a few % from your concert। मैंने वहाँ तिरंगा झंडा लगा दिया आज उस साल। Actually, maybe I have said this in a fun way, but I did it. I did it. मैंने को उल्टा कहा कि मैंने कहा ये तिरंगा तो अब हटेगा नहीं, अब नया रोलैंड का आएगा। Now you pay to me because I'm using your product there on stage. Your product is with me. I'm not with your product. तो ये अब ये देखो, ये भाई साहब 56 भोग, हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे आपकी रेंज की। रेंज चलते चलते से लेके, अच्छा फिर ये स्लो मोशन अंग्रेजा में आ जाती है। स्लो मोशन अंग्रेजा में तो मेरी यानी मेरा DNA है वो सॉन्ग। इट्स अ वेरी फ्लर्टी एंड व्हाट मी इज। हाँ, तो ये वही कनाडा वाली बात, तू गा नहीं तो जाग दिखा। बेसिकली दिस फैशन का जलवा एंड स्लो मोशन अंग्रेजा, ये पूरी तरह मेरे चरित्र के साथ मैच करते हैं, लेकिन डिसेंट वही। हो स्लो मोशन अंग्रेजा क्यों तू कहर कमाए और सीधे बाहों में भर ले।